हम इस आध्यात्म मार्ग में क्यों आए हैं, उस क्यों का अगर पता नहीं लगा, ऐसा ही हम समय बिताने के लिए आए हैं, तो वो हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। क्यों आए हम इधर, ये बहुत चिंतन करना है। भगवत प्राप्ति के लिए आए हैं, ऐसा हम लोग समझते हैं। अभी अपना अपना किसका क्या ध्येय है, उद्देश्य है, वो तो हम जान नहीं सकते, लेकिन जनरली सभी लोग भगवान के कृपा पाने के लिए आते हैं, भगवान का दर्शन लेने, सगुण दर्शन हो या निर्गुण दर्शन। निर्गुण दर्शन से भी निर्गुण अनुभव कह सकते हैं, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम आत्मज्ञान कहते हैं। और हम शब्दों को बहुत सरलता से उपयोग करते हैं, आत्मज्ञान बोल देते हैं हम लोग, ऐसा प्रवचन में हो या बातचीत में, हर चीज हर जगह। लेकिन आत्मज्ञान क्या चीज है, उसका जो रियल डेफिनेशन क्या है, वो कभी हम सोचते नहीं है। बोल देते हैं आत्मा गुरु पे भी ना ही आत्मा। ठीक है, अभी उसमें हम नहीं जाते। तो आत्मज्ञान के लिए, अपना स्वस्वरूप का पहचान करने के लिए, ये सब कुछ ना कुछ एक उद्देश्य लेकर हम इस आध्यात्म मार्ग में आते हैं। तो भगवत प्राप्ति है, जो निर्गुण हो या सगुण हो, भगवत प्राप्ति अगर मूल इच्छा है, तो भगवत प्राप्ति कैसा होगा, ये चिंतन करना है। तो जब हम किसी से, मनुष्य से भी अगर हम किसी से मिलना चाहते हैं, किसी से भेंट करना चाहते हैं, या किसी को हम हमारे घर पे बुलाते हैं, तो पहले हम पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए हमारे घर। जब आप आते हैं तो आपको क्या अच्छा लगता है, ऐसा पूछते हैं। उसी तरह कभी हमने सोचा है क्या भगवान को क्या चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे भगवान का दर्शन चाहिए, मुझे अपना लौकिक इच्छाएं पूर्ण करना है। लेकिन भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हमें दर्शन देने के लिए भगवान को क्या चाहिए, ये हमने कई अभंगों में पढ़ा है। राजा राम महाराज ने स्पष्ट लिखा है, जो निर्गुण निराकार सच्चिदानंद परब्रह्म वस्तु है, वो सगुण रूप धारण करके क्यों आते हैं इस भूमि के ऊपर, भक्तीचा भूकेला म्हणून मृत्यु लोकी आला। तो भक्ति चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भाव चाहिए। और ये भक्ति और भाव, ये क्या चीज है, कई लोग, हम लोगों ने अभी तक समझा ही नहीं। सभी लोग सोचते कि मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, मैं जो करता हूं वही भक्ति है। हम सभी लोग अपना अपना ही एक भक्ति का डेफिनेशन, परिभाषा लेके घूम रहे हैं। मैं जो करता हूं वही है भक्ति। कभी हमने सोचा नहीं भगवान को क्या चाहिए, या मैं जो भक्ति कर रहा हूं या कर रही हूं, वो भगवान की इच्छा से मिलता है क्या, मैच होता है क्या। भाव वीणे भक्ति, भक्ति वीणा मुक्ति। राजाराम महाराज के एक पुत्र चिदंबर प्रसाद कहते हैं कि भक्ति भावा पुड़े जड़ो ब्रह्म ज्ञान। हम लोग ये भी शब्द बोलते हैं शुद्ध भाव। शुद्ध भाव क्या है? हम तो बोलते अरे मेरा तो बहुत भाव शुद्ध है, ऐसा हम बोलते हैं। लेकिन भाव शुद्ध है क्या? भगवान को कैसा भाव चाहिए? भगवान को अहंकार रहित भाव चाहिए, और अहंकार से भरा हुआ भाव को भाव बोलते ही नहीं, वो भाव में आता ही नहीं।
देह भाव शून्य होने के बाद जो भाव आता है वो शुद्ध भाव है। लेकिन ये आना बहुत इजी नहीं है, कई जन्म लग जाते हैं ये भाव आने के लिए। अगर संपूर्ण समर्पण हो जाएंगे तो ये भाव बहुत सरल भी है। जब तक हमारे अंदर अहंकार है, मैं जो कहता हूं वही सच है, मेरा ही सही रास्ता है, मेरा वो है, मेरा इतना जमीन है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा इतना पैकेज है, मेरे 10 घर है, मेरे इतने गाड़ी है, ये भाव जब तक हमारे अंदर है, या मेरा देह ही मैं हूं, तब तक हमारा भाव शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो मैं करते हुए, और लेकिन ये राजाराम महाराज ने लिखा है वो अभंग, मैं अभी स्क्रीन पे खोलता हूं, 1 मिनट। हाँ, अनुतापते कठिन नवे बहुत घेता जन्म। ये जो शुद्ध भाव है बहुत कठिन है, सरल नहीं है। लेकिन जो लोगों के ऊपर संपूर्ण स्वामी का कृपा है, जिनके ऊपर गुरु कृपा है, उनके लिए ये सरल है अपने आप को सरेंडर करना। लेकिन फिर भी कितना सरल है तो भी कभी कभी हमारा अहंकार एकदम प्रकट हो जाता है, देह भाव प्रकट हो जाता है। कई बार हम कई लोगों को देखने के बाद देह भाव से चलना चालू करते हैं, क्योंकि वो सब में ईश्वरीय शक्ति देखना सरल नहीं है। प्रवचन बहुत करते हैं लोग, बहुत शब्द ज्ञान है, बहुत अभंग हमने नोट कर लिया है, लिख लिया है, हर चीज में हमारा अहंकार है। हमने इतना अभंग लिखा है, हमको वो पहचानते हैं, ये पहचानते हैं, हम क्या है, इतने बार बाबुलगांव गए हैं, इतना पद यात्रा किया है। भक्ति में भी बहुत अहंकार है, वो अहंकारी भक्ति भगवान को नहीं चाहिए। इसलिए इधर क्या लिखा है राजाराम महाराज ने, अनुतापते कठिन नवे बहुत गेता जन्म। कई जन्म आप ले लो, लेकिन ये शुद्ध भाव मिलने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म जन्मांतर से संस्कार ऐसा आया है कि जिन एक दिन में कम से कम 100 बार तो भी मैं कन्नड़ में नानू ये शब्द हम यूज करते हैं। आप प्रैक्टिकली कभी डायरी में नोट करके, अभी वो बीपी और शुगर का मशीन आया ना, ऐसा एक कुछ मशीन इन्वेंट करना चाहिए, उसको हाथ में बांधते ही दिन में कितने बार मैं बोलता हूँ वो रिकॉर्ड होना चाहिए, तो हमको मालूम हो जाता है कि हम कितने अहंकारी है। कई बार तो अहंकारपण जो है ना, उसे व्यक्त करते हुए हमारा देह भावी नहीं रहता है, क्योंकि वो हमारा सहज बिहेवियर है। वो जो सूक्ष्माति सूक्ष्म भक्त है, मैं बोलना ही नहीं है, मैं बोल के सोचना भी, क्योंकि भाव शुद्ध जब रहेगा, ये अहंकार शब्दों में या बिहेवियर में नहीं, विचारों में भी नहीं आना चाहिए। विचार में भी कितने बार ये आता है वो भी नोट करना इंपॉर्टेंट है। तो ये इतना सरल नहीं है, इसलिए राजाराम महाराज कह रहे हैं कि अनुताप, इधर अनुताप बोल के बोला है, अनुताप और पश्चाताप ये दोनों शुद्ध भाव का फाउंडेशन है। जिसको अनुताप नहीं है, जिसको पश्चाताप नहीं है, वो कई जन्मों के बाद भी भक्त नहीं बन सकता है, क्योंकि अनुताप एक ऐसा अग्नि है जो हमें शुद्ध भाव प्रकट करने के लिए, वो हमें हमारे अंदर का कई गुण जो रहते हैं उसे अग्नि से ध्वस्त कर देता है। हमें कई हमारे वीकनेसेस रहते हैं, हमारे जो अहंकारी भाव रहते हैं वो हमें मालूम नहीं होता है, क्योंकि हमारा पीठ हम देखते नहीं है।
लेकिन सद्गुरु को मालूम हो जाता है और सद्गुरु उस गुणों को भस्म करने के लिए लोगों को बोध करते हैं। तो जग्गी वासुदेव का एक मैंने कोटेशन डाला था, गुरु किस लिए चाहिए? अगर किताब पढ़ के सब कुछ हम पा सकते हैं तो गुरु का कोई जरूरत ही नहीं। लेकिन गुरु एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, वो हमको ऑब्जर्व करके हमें करेक्ट करता है, लेकिन वो करेक्शन स्वीकार करने के लिए भी भाव चाहिए। कलयुग में कैसा हो जाता है, गुरु को ही लोग डांटना चालू करते हैं, गुरु से द्वेष करते हैं, गुरु को खत्म करने तक कोशिश करते हैं। किया है लोगों ने, उदाहरण है। गुरु को ऐसा ये लग गया है बोल के गुरु के ऊपर मंत्र करना, गुरु के ऊपर वो अग्नि जलाना, ऐसा। ये गुरु द्वेष भी कैसा रहता है, कई बार पिछले जन्म का रहता है। बोलते हैं ना, जब द्वेष जिनसे रहता है वो हमारे बच्चे बनकर पैदा होते हैं घर में, उसी तरह भी गुरु शिष्य का भी संबंध रहता है। तो इसीलिए जब तक हम गुरु को समर्पण नहीं करते हैं, शुद्ध भाव आना मुश्किल है, और वो समर्पण भी आना मुश्किल है। ये बात राजा राम महाराज स्पष्ट बोल रहे हैं, नवे भूत घेता जन्म। इधर देखो, पश्चाताप बोले तो क्या है, एक पर्टिकुलर कार्य मैंने जो किया है, जो नहीं करना चाहिए था, उसके बारे में अंतःकरण से जो आता है वही पश्चाताप है। और वो पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप उसे कहते हैं, एक बार जो गलती किया है, पश्चाताप सच्चा है तो वो गलती रिपीट नहीं होता है। लेकिन 100 बार गलती किया, 100 बार पश्चाताप किया, तो वो पश्चाताप का कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन पश्चाताप और अनुताप में क्या फर्क है? पश्चाताप तो एक पर्टिकुलर जो काम मैंने किया जो नहीं करना चाहिए था, किसी को मैंने मन दुखाया, किसी से द्वेष किया, किसी को बिना कोई कंट्रोल मैंने उनको बहुत सुना दिया, हाँ, 4 लोगों को दुखी बनाने के जैसा मैंने काम किया, तो वो पर्टिकुलर काम के लिए जो हमको दुख होता है, जो सच्चा पश्चाताप होता है, तो वो पश्चाताप जो विठाबाई ने अभंग में लिखा है। क्योंकि देखो, अगर सोना को प्योर करना है तो उसे अग्नि में डालना पड़ता। जब अग्नि में डालने के बाद वो 24 कैरेट का सोना बनता है, उसे शुद्ध बोलते हैं, उसे कैसा बोलते हैं, 100% प्योर गोल्ड। उसी तरह हम अपने आप को अग्नि में डालने के बाद जो हमारे अंदर के अहंकार है, जो हमारा अंदर का जो गर्व है, क्रोध है, मद है, हाँ, मद बोले तो मैं सो एंड सो हूं। और महाराज ने लिखा है, ये बहुत कठिन है। लोग भक्ति मार्ग में आ जाए, नामदेव महाराज को अहंकार था कि मैं, मेरे जैसा भक्त कोई नहीं है, विठल मेरा ही है, मैं ही विठल के पास रहूंगा कभी भी, मैं जैसा बोलता हूं वैसा विठल सुनना चाहिए, ये सब था। तो विठल ने उनको बोला कि आप सदगुरु के पास जाइए, उधर कृपा लेके आइए, तभी आपको ये सर्व समभाव, पश्चाताप भाव, अनुताप आता है। तो अनुताप का अर्थ क्या है? शब्द अनुताप का, पश्चाताप तो एक पर्टिकुलर कर्म जो हमने किया था उसका पश्चाताप है। अनुताप बोले तो जब से जन्म हुआ है और आज तक मैंने जो जो किया है उस सब का मिलाकर एक ही बार पश्चाताप जो होता है उसे अनुताप बोलते हैं। एकनाथ महाराज ने ये अभंग में कई बार आपको बता दो, मणे जनार्दन घेय अनुताप, सांडीपा संकल्प एक अनाथा। एकनाथ महाराज इसमें क्या कह रहे हैं कि सर्व समभाव का जो गुण है, दूसरों के बारे में बात नहीं करने का गुण है, दूसरों के बारे में नहीं सोचने का, उनके अंदर केवल आत्माराम स्वरूप को देखने का, सच में ये कभी हमने अभ्यास किया है क्या? क्योंकि
इतना अहंकार भरा है हमारे अंदर, हमको ये सब खाली शब्द ज्ञान है हमारे पास। महाराज उसमें वही बोलते हैं, घेय अनुताप, क्योंकि इस संदर्भ में इधर अभंग ही चालू होता है। अनुतापते कठिन, अनुतापते सरल, ऐसा नहीं बोला है राजा राम महाराज। बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े वंशज, बड़े बड़े संतों के घर में पैदा हुए, सब अभंग बोलते हैं, हमारे जैसे लोग प्रवचन करते हैं, लेकिन हमारे अंदर किंचित अनुताप नहीं है। मेरे में तो नहीं है, क्योंकि मैं आया हूं तो मेरा उद्धार मैं ही करूंगा, कोई और नहीं करेगा, इसलिए संतों के साथ रहना है। अम्बरीश का जो एक मैंने अभंग सत्संग में डाला था, राजेंद्र दास जी महाराज का जो एक दृष्टांत उन्होंने दिखाया, मेरे को मालूम नहीं, इतने लोग मेरे अपडेट्स अभंग सत्संग में, मैं तो अभंग सत्संग में जो भी डालता हूँ 100 बार सोचने के बाद डालता हूँ कि ये अच्छा है सभी के लिए। ऐसा एक बार नारद महर्षि ने वीणा लेकर अम्बरीश के पास पहुंच गए और हाथ में एक रजिस्टर था उनके। तो अम्बरीश जी ने पूछा, ये रजिस्टर क्या है, आपके हाथ में तो वीणा देखा था। तो नारद महर्षि ने बताया, जितने भी भगवान के भक्त है उनका इधर इस रजिस्टर में नाम है, देख लो बोल के ऐसा नारद महर्षि ने दिया उनको, वो वही दिया। वही में अम्बरीश जी देखते तो उनका नाम ही नहीं है। तो अम्बरीश जैसे महान भक्त है वो, ये ऐसा फालतू भक्त नहीं है, ऐसा टाइम पास करने वाला महान भक्त का नाम नहीं है। तो वो बहुत मुस्कुराए और आंखों से आंसू निकला। तो नारद जी ने पूछा, अरे आपका नाम नहीं है इसलिए दुखी हो गए हो क्या? तो अम्बरीश जी ने बताया, अरे कितना पुण्य मेरा है कि मैं भगवान का नाम स्मरण करता हूं, लेकिन अभी भी मैं भक्ति का शुद्ध भाव मुझ में नहीं है, शुद्ध भक्ति मुझ में नहीं है। अल्पोहम अज्ञोहम अपंडितोहम, शिव शास्त्री जी दक्षिण भारत के महान पंडित, 500 वेद पाठशाला के विद्यार्थियों का वेद पाठशाला चलाने वाले, दशग्रंथी ब्राह्मण, ऐसे शिव शास्त्री कहते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, अल्प हूं। संत राजाराम महाराज कहते हैं कि मैं पापी हूं, मेरे अंदर काम क्रोध भरा हुआ है। संत माता विठाबाई कहते हैं कि मैं चांडालिनी हूं। तो ये अनुताप है। तो ऐसा अनुताप से भरा हुआ अम्बरीश से बोलता है कि मैं भगवान का भक्त कब कैसा बन सकता हूं। ये जो भाव है ना, शुद्ध भाव है। और बोलता है कि इसलिए प्रभु जी ने मेरा नाम इस रजिस्टर में नहीं लिखा है, कोई बात नहीं है, मैं भक्ति करूंगा और करूंगा, अपने आप को शून्य कर कर मैं भक्ति करूंगा। क्या रजिस्टर में नाम नहीं है, कोई बात नहीं, मुझमें वो भक्ति का गंध ही नहीं है। तो ये जो भाव है ये अनुताप है, पश्चाताप है। तो नारद महर्षि निकल गए वहां से, फिर एक बार आए, फिर आने के बाद एक लाल रजिस्टर लेके आए। वो पहला वाला हरा था। तो अम्बरीश जी फिर पूछे, प्रश्न निकाला, ये तो आपके पास आज लाल रजिस्टर है, ये कौन सा है, इसमें क्या है? तो नारद जी ने बोला, पहले जो मैं रजिस्टर लेके आया था उसमें भक्तों का नाम था जो भगवान का भक्ति करते हैं, लेकिन आज जो मैं रजिस्टर लाया हूं उसमें उनका नाम है जिनका भक्ति भगवान करते हैं, जिन्हें हर क्षण भगवान उनका स्मरण करते हैं। भक्तों का स्मरण भगवान भी करते हैं। भक्तों का चरण धूल को वो अपने मस्तक पे लगाते हैं। भगवान भगवान ऐसा वन साइडेड नहीं है, मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान के जो वंश में आते हैं वो लोग रहते हैं थोड़े, ऐसा ही जनरल मेरा बता रहा हूं। तो बोलने का मतलब क्या है
अभी जो लाल रजिस्टर आया है उसमें उन भक्तों का नाम है जिनको भगवान सदोदित निरंतर भक्ति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो अम्बरीश जी ने बोला ठीक है ये रजिस्टर भी दिखाओ। तो रजिस्टर खोल के देखने के बाद सबसे पहले लिखा रहता है ओम श्री अम्बरीशाय नमः, पहला नाम। जैसे ही अम्बरीश महाराज ने वो रजिस्टर में उनका नाम, पहला नाम देखा, फिर वही आंखों से आंसू। अगर हम रहते तो अरे फर्स्ट रैंक मेरा है, पहला नाम मेरा है, कूदना चालू, हंसना चालू, उछलना चालू, ऐसा सब रहता है। हेलो, सुनाई दे रहा है क्या? हाँ पा सुनाई दे रही है। तो बीच में कॉल आ गया था, तो ऐसा अम्बरीश जी को आंसू आया, फिर भी उनको भाव पश्चाताप भाव में ही है। अरे रजिस्टर में पहला नाम है, क्यों पश्चाताप भाव, क्यों अनुताप? सोचिए जरा। हम लोग तो छोटे मोटे सक्सेस पे कूदना चालू कर देते। तो अम्बरीश जी का भाव उन्होंने कैसा व्यक्त किया, अरे मेरे जैसे अभक्त को, मेरे जैसा ऑर्डिनरी भक्त को भगवान ने पहला नाम लिखा है, तो कितना दयालु है भगवान, कितना कृपालु है, कितना करुणालु है। भगवान का गुणगान करते हुए आंखों से आनंद आंसू आता है। इसे शुद्ध भाव कहते हैं। ये खाली शब्द ज्ञान से या प्रवचन सुनने से आएगा नहीं है। बहुत ही जिंदगी में इस मार्ग में सूक्ष्म रहना पड़ता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है भक्ति। भक्ति नवे पोराचा खेल, राजाराम महाराज का शब्द है। हम लोग बच्चों का खेल समझकर इधर आ गए हैं। किसी से द्वेष करना, किसी को कुछ बोलना, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, जिंदगी इसमें निकल गया। और ये सत्य है, ये राजाराम महाराज आज उन्होंने सत्य बता दिया है, क्योंकि समभाव आना कठिन है। कठिन है, वो बोलते हैं ना, वो जाता नहीं वो गुण। इसलिए जनार्दन एकनाथ महाराज ने क्या संकल्प छोड़ा है, सांडीपा संकल्प एक नाता। सांडीपा बोले तो जो हम संकल्प छोड़ते हैं ना, हाथ में पानी और अक्षता लेकर पानी छोड़ना, उसको सांडी बोलते। सांडी बोलते नीचे ऐसा पानी को फेंकना, ऐसा पात्र में हम छोड़ते हैं संकल्प, सांडीपा संकल्प। तो क्या संकल्प छोड़ना है? अनुताप से छोड़ना है, गर्व से नहीं छोड़ना है। गर्व से अरे मैंने ये संकल्प किया, मैंने वो संकल्प किया, मैं वो पूजा का संकल्प लिया है, मैंने ये पूजा का किया, ये 600 करोड़ का मैंने संकल्प किया है, ये गर्व का संकल्प है। लेकिन इधर महाराज बोल रहे मने जनार्दन घेई अनुताप, अनुताप से संकल्प छोड़ना है, भक्ति से संकल्प छोड़ना है। तो इसीलिए अनुताप मिलना बहुत मुश्किल है। अम्बरीश महाराज जैसा भक्ति चाहिए, लेकिन वो भक्ति कहाँ मिलेगा? और इस भक्ति का ये जो अनुताप नहीं आने का मूल कारण क्या है? मूल कारण क्या है ये अनुताप नहीं आने के लिए, या पश्चाताप भाव नहीं आता है? मेरे सामने बोला है लोगों ने, मैं ऐसा ही रहूंगी, तुम क्या करते हो कर लो, मेरा यही भक्ति है, मैं मेरा ये ऐसा ही हूं मैं। तो उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता। उसका मूल क्या है? अहंकार है। महाराज अगले लाइन में वही बताते हैं, यासी विषयाचे मूल साधु संगति निर्मल। कितना बड़ा, बहुत बड़ा बात बताया है राजाराम महाराज ने। विषय ही मूल है ये भाव का। जिनको अनुताप नहीं है, जिनको पश्चाताप नहीं है, जिनके पास शुद्ध भाव नहीं है, वो जो सरल नहीं है, वो अनुताप शुद्ध भाव आने के लिए कई जन्म चाहिए, कई जन्म।
और ये सब शब्द मेरे नहीं है, कृपया सभी को मैं दंडवत प्रणाम करके कहता हूं, ये शब्द जो भी मैं बोल रहा हूं ये राजाराम महाराज का शब्द इसमें है और उसका निरूपण मैं कर रहा हूं। अगर मैं गलत भी हो सकता हूं निरूपण में, अगर इसमें निरूपण में कुछ गलती है तो आप अपने अपने जो बाकी लोग हैं जिन्हें बहुत ज्ञानी है उनसे पूछ सकते हैं। तो महाराज इधर क्या कह रहे हैं कि ये नवे बहुत गेता जन्म, ये अनुताप और पश्चाताप आने का कई जन्म भी लेंगे तो ये नहीं आ सकता है, क्योंकि थोड़ा भी अनुताप पश्चाताप आया है लेकिन कई बार अहंकार भी उसको ओवरटेक कर लेता है। तो इसका मूल क्या है? विषय का विषय मूल बोले तो देह भाव, मैं, मुझे ऐसा क्यों बोला उसने, मुझे ही क्यों? कभी भी ऐसा ही करते हैं ये लोग मेरे साथ। मैं तो चुप बैठा था, मुझे क्यों ऐसा लोगों ने ऐसा मुझे मेरा बेइज्जत किया, मेरा अपमान हो गया। तो इसका मूल क्या है? मेरा अपमान हो गया ऐसा अगर कोई बोला तो उसका मूल क्या है? वो स्टेटमेंट का मूल कारण क्या है? जो अपने आप को निर्गुण निराकार है, परब्रह्म का अंश समझता है या प्रतिबिंब समझता है, उसके लिए तो ये स्टेटमेंट आ ही नहीं सकता है उसके मुंह से। जो सच्चा भक्त है, जो अपना भाव शुद्ध रखा है, जो अपने आप को तन मन धन बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दिया है, जिसका अपना कुछ अभी बाकी नहीं है, तो उसे ये स्टेटमेंट देना गलत है ना। वो नहीं देना चाहिए कि मेरा अपमान हो गया, मुझे अपमानित किया वो लोगों ने, मुझे देख के हंसा, मुझे उन्होंने ये शब्दों का प्रयोग किया। इसका मूल क्या है? ऐसा बोलने का जो मूल है, राजाराम महाराज ने इधर लिखा है, यासी विषयाचे मूल, जो अनात्म वस्तु है, जो मेटीरियल वर्ल्ड है। देखो ये सब प्रवचन निरूपण करना बहुत इजी है, इसके ऊपर चलना बहुत मुश्किल है। हम सभी लोग स्वामी से प्रार्थना करें कि ऐसा इस मार्ग में स्वामी हमें चलाए, ऐसा वो भी अंतःकरण से आना चाहिए, अंतरंग के अंतराल से आना चाहिए स्वामी के सामने। तो भगवान महाराज क्या बता रहे इधर? यासी विषयाचे मूल, इसका मूल क्या है? अनुताप नहीं आने का, पश्चाताप भाव नहीं आने का। मैं ही सत्य हूं, मैं जो बोलता हूं वही फाइनल है, मैं कभी गलती कर ही नहीं सकता, मैं ऐसा टाइप का आदमी नहीं हूं, मैं ऐसा टाइप का ही हूं, और आज तक मैंने जो बिहेवियर किया कहीं मैंने गलती नहीं किया। ऐसा कई लोगों ने बताया है, बोलते हैं वैसा लोगों। भक्ति मार्ग में आने के बाद जब राजाराम महाराज कहते हैं कि मैं पापी हूं, विठाबाई कहते हैं कि मैं चांडालिनी हूं, शिव शास्त्री जी बोलते हैं कि मैं अज्ञानी हूं, लेकिन हमारे ग्रुप में आज भी बोलते हैं कि मैं तो जन्म से परफेक्ट हूं। तो इसका मूल क्या है? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस एटीट्यूड और माइंडसेट और थॉट प्रोसेस? इसका मूल है विषय, अहंकार, देह भाव। जो दिखता है वही सत्य है, समझने वालों के लिए है। क्योंकि देखो जिसके हाथ जेब में 10 रुपया भी नहीं रहता है वो जबरदस्ती दीन भर बन जाता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो अहंकारी बन जाता है। तो इसीलिए इसका मूल क्या है? विषय है। ये समझने के लिए मैं ये सब उदाहरण दे रहा हूं। तो ये विषय जो मूल है उसे विषय को किस अग्नि में डालना चाहिए ताकि वो जलकर हमारे अंदर से शुद्ध भाव आना चाहिए, हमारे अंदर पश्चाताप भाव आना चाहिए। संत चरणी चे जे रज, संत चरणी चे जे रज, जरी लागतील सहज, जरी लागतील सहज, बुद्धि पश्चाताप होय, त्रिविध ताप दूर होय। ये कहाँ होता है? साधु संगति निर्मल, अगला लाइन में लिखा है राजाराम महाराज ने।
लेकिन कई लोग साधु संगत में भी अपना अहंकार छोड़ते नहीं है, अपना ही कुछ उधर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, अपना ही कुछ दिखाने के लिए जाते हैं। अरे साधु संत लोगों को खाली शरण जाना है, उनको देखना है, उनको ऑब्जर्व करना है, उनके आंखों में देखना है, वो किस तरह बैठते हैं, कैसा दिखते हैं, उनका भाव क्या है, कैसा लोगों के साथ वो व्यवहार करते हैं और हमारा व्यवहार कैसा है। हम वो नहीं करते। साधु संत लोगों को हम अपना ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए हमें जो आता है उसके बारे में कुछ उनसे चर्चा करना, ये सब है ना, फिर सत्संग का भी कोई लाभ नहीं मिलता है, संतों के सहवास में भी लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर का अहंकार गया ही नहीं है। जहां पर भी जाओ हमारा ही डेमोन्स्ट्रेशन चालू है, साधुओं के पास वो क्या कह रहे हैं, साधुओं की वाणी को अंतःकरण से भाव से सुनने का इच्छा ही नहीं है। अगर साधु संत ने कुछ बोला है तो हाँ ये तो मुझे मालूम है, हाँ ये उधर मैंने पढ़ा था, हाँ ये तो ऐसा है ना गुरुजी, ये ऐसा लिखा है ना महाराज ने, हाँ ये देखा है मैंने। अरे तुम्हारे को कौन पूछा है, आपको क्या मालूम है? आप सत्संग में किस लिए गए हैं? खुद का ज्ञान डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए गए क्या? तुम्हारा ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए गए, या साधुओं को देखकर अपने आप के अंदर अनुताप और पश्चाताप भाव को लेने गए हैं? तो कई जन्म लग जाते हैं पश्चाताप भाव आने के लिए। संत माता विठाबाई कहती है कि चिदंबर नाम सुनने के बाद हमारे आंखों से आंसू आना चाहिए, नहीं तो तोंड नवे हो तो चर्म कुंड बोल के बोला है। तो पश्चाताप भाव के बिना अपना भाव शुद्ध नहीं है। अपना भक्ति का जो फाउंडेशन है वो पश्चाताप भाव चाहिए। नहीं मुझे क्यों पश्चाताप, मैं क्या गलती किया है, तो मरो उसमें ही बैठो, किसने मना किया है? इसलिए राजाराम महाराज ने बोल दिया है ना, अनुतापते कठिन बोला है, इजी नहीं है अनुताप। और जिनको मिला है सहज अवस्था में सहज भाव से, संत साधु संत की कृपा से मिला है वो ठीक है, लेकिन जिनको अनुताप नहीं मिला है वो कठिन है। नवे बहुत घेता जन्म, कई जन्मों से उनका अनुताप भाव नहीं आता है, एक जन्म से कंटिन्यूएशन नहीं है। ये अहंकार जो है ना कई जन्मों से कंटिन्यू रहता है, इसलिए देखिए कई लोगों का अहंकार जाता ही नहीं। तो ये महाराज का शब्द है, मैंने ये अभंग आज सुना नहीं है, ऐसा ही आज इधर हैदराबाद में आया था, गले का दर्द है, कुछ बुक नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो मैंने सोचा कैलाश महाराज ने अभंग डाला है तो इसका कुछ चिंतन करेंगे। तो ऐसा ये एक सहज स्थिति से चुना हुआ अभंग है और बहुत अर्थगर्भित है, इसे चिंतन करना चाहिए। ये बहुत हम सबके लिए एक मार्गदर्शन करने वाला अभंग है, अपना जीवन को बदलने वाला अभंग है। अगर हम इसे अभंग को सीरियस लेंगे तो बोलेंगे अरे ऐसा तो लाखों अभंग देखा है, ऐसा बहुत देखा है, मैं तो बदलने वाला नहीं हूं, मेरा तो यही गुण है, ऐसे लोगों के लिए कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए महाराज क्या बोल रहे कि अनुताप आना बहुत कठिन है, कई जन्मों से भी नहीं आता है। अहंकार से जो भरा रहता है उसको अहंकार क्या चीज है मालूम ही नहीं रहता है। अभी देखो पानी में मछली रहता है, लेकिन पानी के बाहर भी एक जगत है, वो मछली को मालूम नहीं है क्योंकि वो जिंदगी भर पानी में है। तो वो अहंकार में इतना डूबा है कि वही जगत है उसका, अहंकारी शब्द, अहंकारी लुक, अहंकारी मुख, मुख में करुणा कृपालुता, ये उनको मालूम ही नहीं, उसका गंध ही मालूम नहीं है। हर चीज में हर शब्द में अहंकारी आउटलुक, अहंकारी एटीट्यूड, अहंकारी थॉट प्रोसेस, अहंकारी माइंडसेट, इससे जब भरा हुआ रहता है तो अनुताप कहां से आएगा भाई? सबकॉन्शियस माइंड में सब यही है। तो इसीलिए महाराज ने बोला है, मैं नहीं बोल रहा हूं, अनुतापते कठिन बोला है, बहुत कष्ट है, गुरु कृपा से आएगा, लेकिन वो कभी साधु संतों के बीच में कैसा रहना है यही सबसे पहला हमको सीखना है। जब भी गुरुजी कुछ करते रहते हैं अनुष्ठान, तब तो हमें गुरुजी के सहाय के लिए या उधर हमको गुरुजी के सामने बैठना है, देखना है उनका भक्ति कैसा है, भाव कैसा है।
जब भी हम हमारे गुरुजी के पास जाते हैं तो गुरुजी हम उनका सब अनुष्ठान तब छोड़ देते हैं। वो सुरेश गुरुजी, अरे आज तो अपना रहा है उनके, वो पूजा भी नहीं करते, हमसे पूजा करवा के हमारे हाथ से तीर्थ लेके हमको लोटांगन डाल के हमारे हाथ से प्रसाद लेते। हम उससे योग्य नहीं है, वो हमारे गुरुजी है। लेकिन वो बोलते हैं कि जब बड़े लोग आते हैं तो उनके सामने हमारा तप अनुष्ठान ये सब दिखाने का कोई जरूरत नहीं रहता है। बहुत सूक्ष्म है आध्यात्म जगत। हमारे अंदर अहंकार इतना भरा है कि अहंकार क्या है वो मालूम ही नहीं है हमको। हम समझते तो मेरा नॉर्मल बिहेवियर है। तो गुरुजी के सामने कैसा रहना चाहिए, बड़े लोगों के सामने कैसा रहना चाहिए, साधु संतों से जब हम कोई संत समागम में जाते हैं या सत्संग में जाते हैं, कुछ सीखने के लिए जाते हैं, हमारा ज्ञान प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे तो वो अहंकार हो जाता है। इसीलिए महाराज ने बोला है ये बहुत कठिन है, ये है ना बहुत जन्म लेना पड़ता है अनुताप आने के लिए। और इसका मूल भी बताया उन्होंने, मूल क्या है, विषय है, अहंकार है। तो इसलिए जिनको ऐसा है उनके लिए उन्होंने सभी लोगों के लिए क्या बोला है कि ये उपाय है। क्या उपाय है, साधु संगति निर्मल। साधु संगति निर्मल, जो मल रहित है। महाराज ने अभंग में बोला है उसमें, हाँ, पापे सकल पड़ती मनोमळते जड़ती, संत संग संत चरणीचे जे रज जरी लागतील सहज, बुद्धि पश्चाताप होय त्रिविध ताप दूर होय, पापे सकल पड़ती। जो अंतःकरण से अंतर्भाव से शुद्ध भाव से जो आता है संतों के पास, उनका मल है ना सब चले जाता है। मनोमळते जड़ती, जल जाता है। और वो साधु संतों का जो निर्मल उधर वातावरण है, उस निर्मल वातावरण में हम भी उसमें निर्मल हो जाते हैं। गंगा में अभी हम डूबने के लिए जा रहे हैं, कई लोग गए हैं, कई लोग जा रहे हैं, कई लोग जाने वाले हैं। क्यों जा रहे हैं, वो त्रिवेणी संगम में डूबने से हम निर्मल हो जाएंगे, हम पाप सब धुल जाएगा। तो वैसा जो कुंभ मेला है उससे भी कई गुना ज्यादा, कई गुना उसका कोई उपमा ही नहीं है, उपमातीत है। राधाराम महाराज ने लिखा है, हाँ, अपार तू जाना सत्संगाचा महिमा, दूजन से उपमाती ही लोकी। सत्संग के समान कोई कुंभ नहीं है, कोई त्रिवेणी संगम नहीं है, कोई गंगा नहीं है, कोई ऐसा है ही नहीं है। लेकिन हम अगर सत्संग में भी भाग लिया, कुंभ में गए, कुंभ से बाहर आते फिर कुछ तो भी अहंकारी किया, कुछ क्रोध दिखाया लोगों से, तो कुंभ में जाने का कोई अर्थ नहीं है। 50-50 हजार 1-1 लाख खर्चा करके जा रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं कि साधु संतों के साथ जब हम रहते हैं, जो निर्मल वातावरण है, जो निर्मल, जो उपमातीत जगह है, उधर जाएंगे तो हम शुद्ध होने का एक चांस है, शुद्ध भाव मिलने का एक चांस है। पहली बार साधु संतों के बीच में जाने के बाद पश्चाताप भाव से आंखों में आंसू आ गया और समझ गए कि सत्संग में मैं आकर कितना अच्छा काम किया, मैं अभी तक कितना गलत विचार में थी। कई लोगों को होता है। अभी हुबली में सत्संग हुआ तो एक साध्वी को लगा के अरे सत्संग इतना अच्छा रहता है, अरे अगला सत्संग में मुझे भी बुलाओ, मैं भी आती हूँ, मुझे मालूम था सत्संग ऐसा है। तो ये पश्चाताप भाव का एक छोटा सा इंडिकेशन है। तो जो सत्संग है, साधु संगति है, वो निर्मल है, लेकिन हम उस भाव से देखते ही नहीं है। हम तो जाते हैं, अरे कितना आज तो इडली बहुत अच्छा बनाया था, चटनी बहुत तीखा हो गया था, इसके लिए हम नहीं जाना चाहिए सत्संग में। तो आगे क्या बोल रहे महाराज देखेंगे, समय हो रहा है। साधु संगति निर्मल, आगे बोले संत संग वीण उपाय तो न से जान। अभी इसका अंतिम निर्णय दे दिया है राजाराम महाराज ने।
नहीं, मैं कई लोगों को रहता है इधर ऐसा रहना चाहिए, इधर ये भाव आना चाहिए, तो मुझे सत्संग भी नहीं चाहिए, मैं अपना जिंदगी में मैं किंग बनकर मैं रहूंगा अपना दरबार में, मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, ये जो सात्विक पर्ण ये सब हमें नहीं चाहिए, हम ऐसा ही रहते हैं, मुझे ऐसा ही रहना है, तो वो वैसा ही रह सकते हैं। लेकिन पूरा सब साधकों के लिए राजा राम महाराज कह रहे कि संत संग बीण उपाय तो न से जान। अगर आपको उद्धार होना है, सत्य भक्ति करना है, शुद्ध भाव चाहिए, भगवत प्राप्ति है, तो आप सत्संग के बिना कोई उपाय नहीं है। महाराज के कई अभंग है, अभंग का चिंतन मंथन होना चाहिए, मंथन करते ही नहीं हम लोग। तो इसीलिए नदी से उपमा दी ही लो की, और भगवान ने ये संधि हमको लाके दिया है कि चिदंबरा जेवा होय कृपावंत आदि त्यासी देती सत्संगति, जाची उद्धाराची आली असे वेळ त्यास भेट दयाळ संत, दास म्हणे जगी दुर्लभ तो संत भेटवी भगवंत चिदंबर। ये संत लोग बहुत दुर्लभ है। हम लोग जाते हैं सत्संग में तो हाँ ये गुरु जी, हाँ मालूम है मुझे, वो सब उनका बारे में सब मालूम है, हाँ ये गुरु जी है तो बहुत क्लोज है मुझे। अरे वो उसके लिए मत जाइए, दुर्लभ है संत लोग, उन्हें देखिए, उनका दर्शन लीजिए, नमन कीजिए, अहंकार को शून्य करके उनके सामने लोटांगन डालिए, प्रार्थना कीजिए संतों से कि हमें पश्चाताप भाव दीजिए, हमें अनुताप दीजिए, हाँ हमारा अहंकार को भस्म कीजिए, ऐसा सब प्रार्थना कर कीजिए। मैं ऑलरेडी सो एंड सो हूं बोलकर कभी सत्संग में मत जाइए। सत्संग के बिना कोई दूसरा उपाय नहीं है, और सत्संग में बुद्धि को शून्य करके जाइए। जहां पर बुद्धि का उपयोग होता है वहां पर भाव शुद्ध 100% नहीं हो सकता है। भोला भाव चाहिए भगवान को, भगवान को जो चाहिए पहले उसे पहचानिए कि मैं भगवान को जो चाहिए मैं वो दे सकता हूं या नहीं। भगवान को क्या चाहिए वो हम बिना जाने ही चल पड़े हैं, हाँ डायरेक्शन लेस बोलते हैं ना कन्नड़ में, वो कुरी, एक गया उसके पीछे मैं गई, अरे वो उसने किया ठीक है मैं भी करूंगी, वो उस तरफ गया तो मैं भी जाऊंगा, मैं क्या कम हूं। ये सब नहीं चलता है महाराज। इसलिए सबसे पहला फंडामेंटल है एकांत और मौन। तो चिंतन करना, इधर आगे बोल रहे संत संग बिना उपाय तो न से जाना। एक फाइनल निर्णय राजा राम महाराज ने दिया है साधकों के लिए, संत संग। तुकाराम महाराज ने भी वही मांगा है, हे चिदान देगा देवा तुझा विसर न वावा, गुण गायन आवडी हेची माझी सर्व जोडी, न लगे मुक्ति धन संपदा संत संग देई सदा। तुकाराम महाराज ने मुक्ति धन और संपदा को भी उन्होंने लात मार दिया है, बोल दिया ये नहीं चाहिए मुझे सत्संग चाहिए। संत लोग ही हमारे सच्चे माँ बाप है। लौकिक माँ बाप तो हमें जन्म देते हैं, खाली हमारा घर पैकेज कार यही देखते हैं। लौकिक माँ बाप कभी हमारा उद्धार के बारे में नहीं सोचते हैं। सच्चे माँ बाप तो संत है, जो हमारा सदगुरु, वही सदगुरु सच्चा है जो शिष्य को ज्ञानी बनाने के लिए लगा रहता है। शिष्य का कोई रूप प्रॉपर्टी ये सब नहीं देखता है। तुकाराम महाराज ने स्पष्ट लिखा है अभंग में, तुम्ही संत माय बाप कृपावंत काय म्या पतित कीर्तिवाणो। संतों को कैसा दर्शन लेना चाहिए। तुकाराम महाराज कह रहे कि मैं तुम्हारा कीर्ति क्या वर्णन करूं, तुम तो सच्चे माँ बाप है। सच्चा उद्धार करने के लिए हमें आशीर्वाद देते हैं। लौकिक माँ बाप क्या करते हैं, चॉकलेट, बच्चा चॉकलेट चाहिए बोल के रोते उसको चॉकलेट दिला देते हैं। लेकिन संत लोग बोलते हैं बेटा चॉकलेट अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए चॉकलेट छोड़ दो।
लेकिन हमको लगता है ये देखो ये क्या संत है। ठीक है, अभी आगे हम जाते हैं, समय होने को आ रहा है। तो सत्संग के बिना कोई उपाय नहीं है, शुद्ध संगति निश्चित कृपा करी तो भगवंत। वाह, कितना सुंदर लिखा है राजा राम महाराज। शुद्ध संगति, जो संतों का संगति जो करता है, कुछ भी करने का जरूरत नहीं, खाली साथ रहना है, बस चुप रहना है साथ। क्या बोला है आप, कन्नड़ में बोलते हैं ना, हूं इन जति के नारनु हो स्वर्ग। खाली संतों के बीच में रहो, शांत रहो, एकांत रहो, और संतों के बीच में सिर्फ नामस्मरण करो और सभी ऑब्जर्व करो, कुछ करने का जरूरत नहीं। संतों के साथ जो रहता है उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। संतों के साथ रहना, सत्संगति बहुत बड़ा शब्द है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। तो राजा राम महाराज इधर क्या बोल रहे हैं, एक तो सत्संग के बिना दूसरा उपाय नहीं है, और संतों के साथ चुप रहने से ही भगवान तुमको आशीर्वाद करता है। संतों के साथ रहकर हमारा अहंकार का प्रदर्शन उधर करने का कोई जरूरी नहीं। चुप रहो, उधर संतों को ऑब्जर्व करो, साथ रहो, उधर सेवा करो, देह भाव को छोड़ो, खाली रहो उधर। कुछ तप ज्ञान तप वो करने का जरूरत नहीं, संतों का सेवा करो खाली। क्योंकि भगवान का सेवा करने के लिए भगवान तो डायरेक्ट हमें मिलते नहीं, संतों का सेवा भगवान तक पहुंच जाता है, वही भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। इधर महाराज वही बोल रहे कि शुद्ध संगति निश्चित, जो शुद्ध संगति में निश्चय करता है, दृढ़ निश्चय, सत्संग जहां पर भी है सब कुछ छोड़कर उधर जाना चाहिए। कुछ भी हो जाए, चलो हमारा मीटिंग है, बड़ा मीटिंग है, करोड़ों का डील है, मरने दो, क्योंकि स्वामी मिलता है, स्वामी के सामने और क्या है। तुकाराम महाराज ने बोला, न लगे मुक्ति धन संपदा, संत संग दी सदा। और संत तो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है भूमि के ऊपर। ठीक है, बहुत उसमें टाइम जाएगा, अभी आगे जाते हैं। तो जो सत्संगति में निश्चित रहता है उन्हें भगवान कृपा करते हैं। गुरु भक्ताचे संगति त्यासी देव ही वंदिती, गुरु पुत्राचे निंदिती नरक यातना भोगिती, गुरु पुत्रासी वंदिती महापापी उद्धरती। गुरु भक्ताचे संगति बोला है, खाली संगति, कुछ मत करो, खाली उनके साथ रहो सेवा करते हुए। गुरु भक्ताचे संगति त्यासी देव ही वंदिती, जो गुरु भक्तों के साथ रहता है उन्हें, उनके लिए बोल रहे राजा राम महाराज, मेरा दंडवत प्रणाम है। मणे चिदंबर दास माझा दंडवत तयास। तो संतों के साथ रहना ही एक बड़ा, बोल तो कोई भाव नहीं रह के सेवा भाव से उनके साथ रहना ही एक बड़ा कर्म है, जिससे देखकर भगवान आशीर्वाद देते हैं। देखो, गुरु भक्ति या संतों का संगति हो या कोई भी कर्म है, उस कर्म का फल है ना भगवान देने वाला है। ये सब खेल भगवान ने रचाया है। खेल तुझे भगवान, हमने बोलते हैं हम लोग, उसका चिंतन नहीं करते, वही है। तो कृपा करी तो भगवंत बोला है। तो लास्ट में बोल रहे मणे चिदंबर दास निश्चय पाहिजे विश्वास। यही सबसे बड़ा कठिन काम है हम मेरे जैसे लोगों के लिए। तो विश्वास नहीं है, हाँ, निश्चय नहीं है, कभी इधर कभी उधर भटकना है। कोई वो गुरुजी के पास जाओ, कभी वो उनको फोन लगाओ, हाँ, नाना देवो देवी पूजिताति जनी सुख त्यासी कानी ना आइकिले। तो एक जगह दृढ़ निश्चय नहीं है। कोई ने बोला नहीं आप ये अनुष्ठान कीजिए, आपका काम शीघ्र हो जाएगा, तो अभी भी हम लोग अपना काम करवाने में ही लगे हुए हैं। हमें परम पद जो वैकुंठ में भगवान के सानिध्य में जो चाहिए, उसका कोई हमें लक्ष्य ही नहीं है। पश्चाताप भाव का लक्ष्य नहीं है, शुद्ध भक्ति का लक्ष्य नहीं है, शुद्ध भाव का लक्ष्य नहीं। अरे ये अनुष्ठान करेंगे तो काम जल्दी हो जाएगा, उधर जाइए काम जल्दी हो जाएगा। वो स्वामी जी के पास स्पेशल पावर्स है,
कोई बोल देते अरे वो तो बहुत पावरफुल स्वामी जी है, भाड़ में गया पावरफुल स्वामी जी। जो भी नामस्मरण और भक्ति के बारे में नहीं बोलता है वो स्वामी तो लुटेरा है, मैं बोलता हूं। जो नामस्मरण शुद्ध भाव भक्ति के सिवाय कोई चमत्कार वो ये फालतू चीजों के लिए कुछ भी बोलेगा, उधर जाना है तो हमारा अधोगति निश्चित है, कोई भी रहने दो। भक्ति प्रेम और नामस्मरण, भक्ति ज्ञान वैराग्य, ऐसे चीजों को छोड़कर कुछ भी चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं है। ये कलयुग का जो है ना, ये कलयुग के लोगों के लिए सूटेबल है। इधर उधर भटको मत। दर बदर भटकने से क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। एक नाम, एक सद्गुरु, एक तप, एक निष्ठा। इसलिए इसके लिए क्या चाहिए? महाराज क्या बोल रहे हैं? दृढ़ निश्चय और विश्वास चाहिए। हमारे अंदर एक गुरु या एक नाम के ऊपर दृढ़ विश्वास और निष्ठा नहीं है, इसलिए हम आजू बाजू उधर इधर भटकते हैं। क्या है ना, हमको इंस्टेंट कॉफी जैसा चाहिए रिजल्ट। ठीक है, वो टाइम होने को आ गया, 1 मिनट बचा है। मणे चिदंबर दास, ये अंतिम लाइन बहुत महत्व है। चिदंबर नाम के ऊपर, चिदंबर स्वामी का पूर्ण ब्रह्मत्व के ऊपर, चिदंबर महास्वामी जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मूल है, ऐसे महास्वामी का नाम, ऐसे महास्वामी को छोड़कर कई भक्तों ने गया है, लेकिन अंत में फिर वापस स्वामी के पास आए हैं। तो ये किस बात में बता रहे राजा राम महाराज? निश्चय, सद्गुरु के ऊपर दृढ़ निश्चय और दृढ़ विश्वास चाहिए। लेकिन ये सब बहुत कठिन है महाराज कलयुग में। इसलिए राजा राम महाराज ने फर्स्ट लाइन में ही लिखा है, अनुतापते कठिन, कठिन है, इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन जो सचमुच में समर्पण भाव से गुरु सेवा करता है, और गुरु सेवा क्या है, गुरु भक्ति क्या है, ये सब विस्तार में लिखा है राजा राम महाराज ने 12 अभंग। लेकिन क्या है, हमें नोटबुक में लिखने से फुर्सत नहीं, और 1000 अभंग लिखना है, 1000 अभंग प्रिंट करना है उनको, वो ये सब जो है ना, एक अगर अभंग का खाली एक लाइन भी अगर हम चिंतन करेंगे तो जन्म उद्धार हो जाता है। लेकिन कभी होगा वो महाराज इधर स्पष्ट लिखा है, मणे चिदंबर दास निश्चय पाहिजे विश्वास, निश्चय पाहिजे विश्वास। ये 3 शब्द भी हमको उद्धार करने का योग्यता है। 3 शब्दों में, ये 3 शब्दों को अगर हम चिदंबर नाम से संबंधित चिंतन करेंगे तो और कोई अभंग चाहिए ही नहीं हमको। वो अभंग चाहिए, ये दे दो हमको, ये 10,000 दो, 2,000 दो, 20,000 का लिखो, उसको ट्रांसलेट करो, उसको टाइप करो, ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर हमारे अंदर दृढ़ विश्वास और निश्चय नहीं रहेगा तो यू विल बिकम ओनली कलेक्टर ऑफ अभंग्स। हम लोग अभंग कलेक्टर हो जाएंगे, लेकिन अभंग का अभ्यास नहीं कर पाएंगे। सभी लोगों को दंडवत प्रणाम करता हूं। मेरा जो यथामति और ज्ञान सद्गुरु कृपा से जो मिला है उसे मैंने निरूपण किया है। कुछ इसमें आगे पीछे हुआ है तो क्षमा कर दीजिए। सभी लोगों को फिर एक बार आप सभी के चरण कमलों को दीर्घ दंड प्रणाम करता हूं। मन से, अंतरंग से सभी लोगों का चरणों का स्पर्श करता हूं। जय चिदंबर।